प्रिय मित्रों, यह वीडियो उन सभी मित्रों के लिए है जो आगे आने वाले भविष्य में, आज की बात किसी एक व्यक्ति के लिए यह वीडियो नहीं है। यह वीडियो उन सभी मित्रों के लिए है जो भविष्य में इस मिट्टी के साथ जुड़ के भगवान महाकाल की प्रेरणा से, भगवान राम की कृपा से जो कार्य योजना इस धरती के लिए मन में आई है, उसको हम निवेदित करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। और इस वीडियो का मूल उद्देश्य है कि प्रथम कि हम सबके हृदय में विश्वास की पूर्ण लहलहाती हुई जो है ज्योति जलनी चाहिए। विश्वास की ज्योति जो है यह सबसे महत्वपूर्ण ज्योति है। और जब भयावह झंझावात आता है और जब हमारे विश्वास की ज्योति लड़खड़ाने लगती है तो हम सफलता के द्वार तक पहुंच के भी हमको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। और इसके लिए भारत की इस सनातन संस्कृति में एक नहीं जाने कितने इतिहास है। तो इस विश्वास को जागृत करने के लिए यह दास आध्यात्मिक शक्तियों से जो इस भारत में घटित हो चुके हैं उनको आधार रखते हुए उन सभी घटनाक्रम का चर्चा करेंगे अगले 20 से 25 मिनट में। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि आप सब इस एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं कि इस वीडियो को सुन के आप सबके हृदय में भगवान श्री राम के श्री चरणों में, पादार विंद में आपका अनन्य प्रेम जुड़े। और जब अनन्य प्रेम जुड़ेगा तभी जाके हमारे हृदय में विश्वास की वह ज्योति जलेगी। और इस विश्वास की ज्योति जले, इसीलिए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी चराचर में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सब व्याप्त है उसी के लिए गायन करते हैं। आइए इसी मंगल चौपाई के साथ हम भी इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, यह जो वाणी है हो सकता है कि थोड़ी सी आपको कठोर महसूस हो, पर कठोर तो है पर सत्य भी है। और यह उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में जमी जमाई जो विचारों की धारणाएं हैं उस धारणाओं को निकाल के काट पीट करके एक सुंदर निर्मल विचार हम सबके हृदय में उत्पन्न करता है। जैसे यदि हमारे शरीर में कहीं पे कोई गांठ बन जाती है और भविष्य में डॉक्टर को ये संभावना होती है कि यह कोई अधिक खतरनाक बीमारी बन सकती है, तो एक कुशल सर्जन उसको जो है ऑपरेशन करके उसको जो है निकाल देता है ताकि वह शरीर हमारा स्वस्थ रहे और हम अपने जीवन की अंतिम सांस तक आनंद और स्वस्थ महसूस करें। यह एक सामान्य सी और स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो उसी तरीके से चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वह ताकत है विचार। विचार से बड़ी कोई ताकत इस पूरी दुनिया में नहीं है। विचार सबसे बड़ी ताकत है। और आप कहोगे इसका कोई प्रमाण? तो मित्रों, भारत के इस सनातन भूमि में इससे बड़ा कोई विचार नहीं हो सकता कि गांधी जी ने सिर्फ 3 शब्द के विचार दिए। गांधी जी के सिर्फ 3 शब्द के विचार थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इस 3 शब्द के विचार पे, अंग्रेजों भारत जोड़ो, उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 3 शब्द से जिनका साम्राज्य 200 वर्षों तक इस भारत भूमि में रहा है और इन 3 शब्दों पे हिंदुस्तान का जनमानस एक साथ खड़ा हो जाएगा
और बिना कुछ किए उनको छोड़ना पड़ेगा। इसमें जो सुभाष चंद्र जी का जो बोस जी का जो पूरा विंग्स था, जिसका ये था कि नहीं, सिर्फ अहिंसा से भारत को आजाद नहीं कराया जाता, उनके पक्ष को मैं नकार नहीं रहा। उनके पक्ष की उतनी ही भूमिका है जितनी कि गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो की भूमिका है। यदि सामान्य शब्दों में कहें कि दोनों 50-50% था तो शायद सही होगा, यह न्याय संगत बात होगी कि सुभाष चंद्र बोस के जो पूरी चीज थी और गांधी जी की जो अंग्रेजों छोड़ो का नारा था 3 शब्द का, और वह जो है किया है। ये तो हमने भारत की सनातन संस्कृति का आपको उदाहरण सुनाया। दूसरी चीज है कि आज पूरे विश्व का जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है वह है अमेरिका का साम्राज्य। अमेरिका के साम्राज्य में अब्राहम लिंकन के पहले इतनी विसंगतियां थी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वहां पे भगवान की सर्वोत्तम कृत्य मनुष्य और स्त्रियों को चौराहे पे खड़ा करके बेचा जाता था, यह परंपरा थी। पर एक बुढ़िया टॉम काका की कुटिया के नाम से एक सुंदर सी किताब लिखती है, और टॉम काका की कुटिया में तत्कालीन अमेरिका के सभी समस्याओं का समाधान था। जो किताब अब्राहम लिंकन के हाथ पड़ी, अब्राहम लिंकन ने उस किताब को पढ़ा, धारण किया, और जो व्यक्ति 50 बार से ज्यादा अपने जीवन में असफल हो चुका हो, आप कल्पना कीजिए, वह व्यक्ति जो 50 बार से ज्यादा अपने जीवन में असफल हो चुका हो, वह अब्राहम लिंकन भगवान महाकाल की प्रेरणा से, भगवान राम की कृपा से अमेरिका जैसे सामान्य जंगली राज्य का जो है प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, क्षमा चाहूंगा, राष्ट्रपति बनता है। और अब्राहम लिंकन, जिसके पास साधन के नाम पर कोई चीज नहीं था, सिर्फ उसके मस्तिष्क पे विचार थे, और देखने में भी इतना कुरूप था कि दिन में व्यक्ति उसको देख के भय खाते थे। अब्राहम लिंकन की जो बात आती है, और अब्राहम लिंकन ने भारत की दास प्रथा को तो खत्म किया ही किया, पर पूरे अमेरिका के एकीकरण का जो बीज अब्राहम लिंकन ने रोपा, आज उसी सपनों का देन आज का अमेरिका है, जो तथाकथित विश्व का सबसे शक्तिशाली देश स्वयं को मानता है। यह एक विचार, एक इतिहास है। और आप कहोगे, एक तो आपने हिंदुस्तान का दे दिया, एक आपने अमेरिका का दे दिया, दूसरा उदाहरण भारत की आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व घटना है कि भारत में नंद वंश का साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। नंद वंश के साम्राज्य की कल्पना कीजिए कि कितना शक्तिशाली था, कि जिसको हम विश्व की विजेता बोलते हैं, सिकंदर विश्व का विजेता था, विश्व को फतह करते हुए आ रहा था, और किसी प्रकार से छल कपट करके वे सिर्फ पोरस को थोड़े समय के लिए जो है हराया। और भी मैं ये मिट्टी नहीं मानती कि पोरस को हराया, क्योंकि छल कपट हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में युद्ध में भी जो है उसकी परमिशन नहीं थी, मतलब हम कहेंगे उसकी आज्ञा नहीं थी। हमारे जितने भी हिंदू सनातन धर्मावलंबी राजा थे, वे उन्होंने युद्ध भी न्याय संगत किया है, यह भारत की परंपरा रही है। और वह सिकंदर पोरस को हराने के बाद जब तत्कालीन नंद वंश की साम्राज्य, उसकी शक्ति के बारे में चिंतन किया, तो उसके सलाहकारों ने कहा कि सरकार, आप पूरे विश्व को जीतते हुए आ रहे हो, यदि नंद वंश से हार के आप वापस जाते हो तो आपके ऊपर एक कलंक लग जाएगा कि आपने पूरे विश्व को तो जीत लिया, पर अंत में जाके नंद वंश से हार गए। और उस नंद वंश की शक्ति सामर्थ्य का श्रवण करके सिकंदर भारत से वापस लौटने में अपना हित समझा। यह मैं क्या बता रहा हूं, भारत की सनातन संस्कृति की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में इन बातों से आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं, और इस बात का कोई और उद्देश्य है ही नहीं। और अंत में जाते जाते बीच रास्ते में ही वह यूनान तक भी नहीं पहुंच पाया, बीच रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है सिकंदर की, और अपने आसपास के लोगों को पहले ही बोल दिया था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। क्यों रखना? क्योंकि दुनिया जाने कि सिकंदर जिसने पूरे विश्व को विजय किया, वह सिकंदर
कि दोनों हाथ खाली गया, मतलब इस संसार से खाली हाथ गया। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी का ध्येय वाक्य संसार पे फतेह पाना नहीं है मित्रों। अब बात को समझने का प्रयास करें। इस मिट्टी का कतई प्रयास नहीं होना चाहिए कि हम विश्व पे फतेह पाए। इस मिट्टी का मूल उद्देश्य क्या है? बस भगवान श्री राम के चरणार बिंद में अनन्य अखंड प्रेम जुड़ सके। हमको सारा प्रयास और पुरुषार्थ यही करना चाहिए। प्रथम प्रयास पुरुषार्थ यही होना चाहिए। और जब इस प्रयास पुरुषार्थ में आप सफल हो जाएं, भगवान राम जिस कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आपको आज्ञा दे, उस कर्तव्यों का निर्वहन अपने प्राणों की आहुति देके भी करनी पड़े तो करनी चाहिए। यह हमारा इतिहास कहता है। आप कहोगे इसका कोई प्रमाण? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का उपदेश गीता के प्रारंभिक अध्याय, प्रथम अध्याय ही इसका प्रमाण है। आप इसको विस्तार से अध्ययन कीजिए, वहां पे यह दास अभी नहीं जाएगा। और उस नंद वंश को, जिसको की शक्ति सामर्थ्य सुन के सिकंदर वापस चला गया, उस नंद वंश को निहत्थे चाणक्य ने उखाड़ फेंका। चाणक्य ने। क्यों? क्योंकि यह भारतीय सनातन संस्कृत में भगवान श्री राम का सत्य संकल्प है। क्या सत्य संकल्प है भगवान श्री राम का? कि जब भी इस संसार में अनीतियां बढ़ती हैं, विशेष रूप से सनातन भूमि पे जब भी अनीतियां बढ़ती हैं, तो भगवान या तो भगवान श्री राम के पूर्णावतार के रूप में, या भगवान श्री कृष्ण की पूर्णावतार के रूप में, या चाणक्य और गांधी जैसे, गौतम बुद्ध जैसे अंशावतार में भी इस धराधाम पे आते रहते हैं। यह भगवान का सत्य संकल्प है। गीता में भी इसके लिए श्लोक आता है कि जब भी इस धरती पे अनाचार, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार फैलता है, तो भगवान पूर्ण अवतार में यदि आने की आवश्यकता नहीं होती है, तो अपने अंशावतार में हो सकते हैं। वह अंशावतार किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कबीर के रूप में हम सब है, भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में, बांके बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता हरदास जी के है। मित्रों बताओ, हरदास जी की चरणों में उस समय का, जिसको कि हम अकबर बोलते हैं, अकबर जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम करता उनकी भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को देख के। यह भारत का इतिहास है। तो उस इतिहास को हमको जानना चाहिए और हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से अब मन हर्षित भी होता है जब मित्रों के अविश्वास को डोलते हुए देखता हूं, तो मन दुखी भी होता है। हर्ष और विषाद की दोनों परिस्थितियां एक साथ हैं। और इस दास की अपनी व्यवस्था क्या है कि राम काज कीन्हो कहां, मोय कहां विश्राम। क्योंकि यह धरती, इस शरीर का जो है एकमात्र उद्देश्य है महाकाल की प्रेरणा को इस धराधाम पे अवतरित कराना। इस मिट्टी का दूसरा, इस जीवन का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। और क्यों उद्देश्य नहीं है? क्योंकि एक प्रथम तो उद्देश्य यह है कि यह दास, यह मिट्टी 9 वर्षों तक बरसाना में रहा है। और बरसाना जैसी पवित्र भूमि, जहां पे हर पल हर क्षण आनंद बरसता हो, उस भूमि को छोड़ के आखिर बाहर नरक की दुनिया में कौन जाना चाहेगा? और सच्ची बताऊं, बहुत ही करुण हृदय से बोल रहा हूं मित्रों, कि बरसाना धाम को छोड़ के इस मिट्टी का, यदि स्वयं की इच्छा पूछूं, स्वयं की कोई इच्छा, कोई विचार पूछे, तो बरसाना धाम की परिक्रमा को छोड़ के यह मिट्टी संसार में कहीं नहीं जाना चाहता, कहीं नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि 9 वर्षों तक जिस आनंद की वर्षा का आनंद यह मिट्टी बरसाना धाम में लिया है, उस आनंद को छोड़ के संसार में कि नरक में कौन जाएगा? आज संसार की नारकीय स्थिति है। नारकीय स्थिति आप कहोगे कैसे? आप कहोगे सारे लोग तो बड़े मौज में हैं। अरे उस मौज के, उस चिकने ब्यूटी पार्लर से जो आजकल चेहरे को सजा के आते हैं, उसके पीछे के जाके चेहरे को देखो, दिन में देख के डर लग जाएगा। यह आज के समाज की हकीकत है, समाज की है। और इसीलिए गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से इस
मिट्टी ने एक नारा दिया है, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। यह नारा भी इस मिट्टी का नहीं है, क्योंकि इस मिट्टी के अलग अलग परंपराओं से दीक्षित है। और यह दास प्रथम दीक्षा जो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार शांति कुंज के संस्थापक, वहां से यह दास गायत्री मंत्र की दीक्षा ली है और अनवरत अजपा, जिसको गायत्री कहते हैं, कई वर्षों तक नियमित गायत्री मंत्र का जप किया है। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो हमारे गायत्री मंत्र के सदगुरुदेव भगवान है, उनके श्री चरणों में नमन बंदन करते हुए उनका संकल्प है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण, ये इसी लाइन का रूपांतरण है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है, और कुछ नहीं है, इसी लाइन का रूपांतरण है। और परम पूज्य गुरुदेव की जब बात आई है तो गुरुदेव ने एक और नारा दिया है, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। गुरुदेव ने और पूरी कार्य योजना को एक पुस्तक में जो है, जिसका नाम है महाकाल का युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, कि यह पूरा विश्व कैसे बदलेगा, गुरुदेव ने पूरी कार्य योजना को बहुत ही सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध करके अपने वांग्मय में, अपने ग्रंथों में लिख गए। और यह दास पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं गायत्री मंत्र के लिए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूरी भूमिका कैसे चलेगी महाकाल की अवतारी चेतना। और उनका एक कथन और हम आपको बताएं, एक पुस्तक में लिखा हुआ है कि बेटा आप विश्वास रखो, हिमालय से एक ऐसी आंधी चलेगी, वह आंधी देखते देखते सारे संसार के कूड़े कचड़े, अकर्मण्यता, अनासक्त, इन सबको उखाड़ फेंकांगे। मतलब संसार में जितनी भी विसंगतियां हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, वह महाकाल की दिव्य प्रवाह जो हिमालय कैलाश से चलेगा और देखते देखते उस आंधी में उखाड़ के फेंकेगा। और आंधी में कितनी सामर्थ्य होती है, कितनी शक्ति होती है मित्रों, आपने जीवन में एक आध बार जरूर महसूस किया होगा। सामान्य छोटी मोटी भी आंधी आती है तो आजकल की जो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा प्लास्टिक है, वे कितने आकाश में, कितने ऊपर उठ जाता है उस हवा का साथ पाके। इसके संदर्भ में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी एक सुंदर चौपाई है, और वह चौपाई भाव यही है उसका कि संगत का जीवन में जो है बहुत असर पड़ता है। और इसी संगत का व्याख्या करते हुए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सठ सुधरहि सतसंगत पाई। सठ किसको कहते हैं मित्रों? सठ और खल। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो कृतियों का है। सठ मतलब जो होता है कि मूलतः जो है वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति होता है, पर जब उसकी संगत गलत हो जाती है तो वह सठ बन जाता है, मतलब वह गलत रास्ते पे चला जाता है। और खल कौन होता है? खल के लिए सिर्फ दो ही उदाहरण मिलता है, कई उदाहरण है पर दो महान उदाहरण है, एक तो कंस और एक रावण। ये खल की श्रेणी में आते हैं। और खल जब तक इनका स्थूल शरीर रहेगा तब तक वे अपनी आदतों को नहीं छोड़ते। स्थूल शरीर के जाने के बाद ही जो है वह अपनी आदतों को परिष्कार कर पाते हैं। तो यह भारतीय सनातन संस्कृति की एक परिचयात्मक आपको परिचय दे रहे हैं। तो महाकाल की और अवतारी चेतना वर्तमान में पूर्ण रूप से सक्रिय है। और इस भारत भूमि में अकेले यह दास नहीं, आज हजारों की संख्या में, मैं यहां पे किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, हजारों की संख्या में अवतारी चेतना भगवान महाकाल की सक्रिय हो चुकी हैं। और आपको देखते देखते बता रहे हैं कि यह पूरा विश्व, यह भारत की सनातन संस्कृति पुनः जागृत होने जा रही है और अपने पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगी। इसमें यदि हम तनिक भी भगवान राम के श्री चरणों में अपना विश्वास रखते हैं, तनिक भी, हम कहते हैं कि सरसों मात्र भी, तो इन बातों पे आपको विश्वास नहीं होना चाहिए। और इसके लिए
संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सारी शंकाओं को मिटाने के लिए, होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। राम सिया राम जय जय राम। तो मित्रों, यदि भगवान के चरणार बिंद में हम तनिक सरसों के बराबर भी अपना विश्वास और अपना प्रेम रखते हैं, तो संत शिरोमणि तुलसीदास द्वारा विरचित इस चौपाई पे तो हमको थोड़ा सा विश्वास करना ही चाहिए ना। और वह विश्वास तब आएगा, विश्वास में बाधक क्या बनता है? विश्वास में हमारा जो हमने पूर्व में कहा कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है वे है हमारा पूर्वाग्रह। हमारा पूर्वाग्रह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और हमारे अध कचेरे ज्ञान का जो अजीर्ण है वह बाधक है। और जब यह बाधा टूट जाती है तो भगवान के श्री चरणों में हम पूरा विश्वास कर सकते हैं मनुष्य के रूप में। और हम बताएं मित्रों कि इस दास पे यदि आज कोई विश्वास नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति भी, तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति बात नहीं, यह परंपरा है। कभी किसी के प्रारंभिक कदमों पे संसार ने कभी विश्वास नहीं किया है। हम सबसे बड़ा उदाहरण गौतम बुद्ध का देते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने पुरुषार्थ से पूरे सनातन संस्कृत को एक बार बौद्ध राष्ट्र बना दिया था। गौतम बुद्ध, जो आज से महज 2.5 वर्ष पूर्व जिनका अवतरण इस धरती पर हुआ है, और तत्कालीन सनातन समाज ने गौतम बुद्ध का बहिष्कार किया, गौतम बुद्ध को स्वीकार नहीं किया, है ना। और गौतम बुद्ध निर्वाण की प्राप्ति के बाद जब करुणा में डूबे और उनको यह लगा कि यह दास तो स्वयं आनंदित हो गया, मृत्यु के पार जा लिया, दुखों के पार जा लिया, तो क्या सारा संसार दुखी रहेगा? सारे संसार को उसकी हालत पे छोड़ दिया जाए? गौतम बुद्ध के अंतःकरण में करुणा जागी ना, इस संसार को रोता बिलखता नहीं छोड़ा जा सकता। शायद भगवान ने हमको इसी के लिए यह प्रयास और पुरुषार्थ दिया है कि हम इस विश्व के मानवता के कल्याण के लिए जो हमसे बन पड़ता है वह हम करें। और गौतम बुद्ध को प्रारंभिक दिनों में लोगों ने पत्थर भी मारे, गालियां भी दी, और गौतम बुद्ध रुके नहीं, चलते रहे। और उन्होंने 3 नारा दिया, अप दीपो भव। अप दीपो भव मतलब स्वयं पहले अंदर के दीपक को जलाओ, प्रकाश प्रज्वलित करो, अप दीपो भव। ये गौतम बुद्ध का सबसे पहला संदेश था, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अंदर के दीप को जलाओ। और दूसरा सिद्धांत जो महत्वपूर्ण था, संघम शरणम गच्छामि, संघ के साथ चलो। क्यों? क्योंकि कलयुग का एक सिद्धांत है कि कलयुगे संघे शक्ति। कलयुग में कोई भी एक व्यक्ति कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता किसी भी चीज में। कलयुग में संघ शक्ति की जो है बहुत आवश्यकता है। और कलयुग के प्रारंभ अवस्था में आज से 2500 वर्ष पूर्व, लगभग कलयुग के 5000 वर्ष होते हैं, गौतम बुद्ध ने यह सिद्धांत दिया, संघम शरणम गच्छामि। और तीसरा क्या उन्होंने निवेदन किया, धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म क्या है? धम्म को पाली भाषा में धर्म कहते हैं और संस्कृत भाषा में धर्म कहते हैं। धर्म और धम्म एक ही है, भाषा का अंतर है। एक संस्कृत और हिंदी का शब्द है, और एक पाली भाषा में, जो कि गौतम बुद्ध का जितना भी संदेश है वे पाली भाषा में है। तो धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ। और मनुष्य शरीर में होने के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है मित्रों? परहित धर्म सरिस नहीं भाई। परहित के लिए अपने सर्वस्व का न्यौछावर कर देना मनुष्य जाति का सबसे बड़ा धर्म यही है, परहित के लिए। और अब आप कहोगे कि आज के समाज की विडंबना क्या है? आज के समाज की विडंबना यह है कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए
और उसके बाद दुनिया कुछ भी करे। और इसका ज्वलंत उदाहरण दे मित्रों, आज जो देखने को मिलता है, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा कि आज इस भागदौड़ की जिंदगी में किसी एक व्यक्ति की सड़क पे मृत्यु हो जाती है, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो बिरला कोई एक व्यक्ति होता है जो उसको उठा के अस्पताल पहुंचाता है। नहीं तो पहले तो लोग उसको रौंदते हुए निकलने का प्रयास करते हैं, प्रशासन आदि के डर से कि हम रुके और प्रशासन हमारे को ही लपेट लेगा। और दूसरा, आज एक नया फैशन है, कलयुग का हथियार है, सेल्फी बनाने का, वीडियो बनाने का। वीडियो बना लेंगे, पर यह समझ में नहीं आता कि वीडियो बाद में बना लेना। भैया मित्रों, पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचा के उसकी जान बचाएं। वीडियो की अपनी अनिवार्यता है, अपनी आवश्यकता है। जैसे यह दास अपनी बात को रखने के लिए वीडियो बना रहा है, क्योंकि जो बात यहाँ पे प्रस्फुटित हो रहा है, भाव प्रस्फुटित हो रहा है, ये मित्रों के सामने चूंकि मर्यादा होती है, भाव होती है, ये भाव प्रस्फुटित हो ही नहीं सकते वहां पे। क्योंकि मित्रता के जब समक्ष बैठते हैं तो अपना एक मर्यादा होती है, एक भाव होता है, अपनत्व होता है। और जब अपनत्व होता है तो इतने कड़वे शब्द बोले नहीं जा सकते। तो इसलिए आप वीडियो बना रहे हैं उस कड़वे शब्द के लिए, कि यहां से सुन के आने वाले जो भी मित्र इस मिट्टी के साथ जुड़ के महाकाल की प्रेरणा से जो कार्य योजना पूरी धरती के लिए है, और पूरी धरती के साथ भगवान राम इस कार्य योजना को पूरा करने में अपना पूरा शक्ति, पूरा अपना बल और अपनी कृपा अहर्निश बरसा रहे हैं, जिसका अनुभव यह दास हर पल, हर क्षण, हर सांसें कर रहा है। पर यह हमने आपको पूरा इतिहास बताया, गौतम बुद्ध से लेके गांधी तक की बात हमने की। और एक बात कहूं कि वर्तमान में भारत के समाज में, इस राष्ट्र के समाज में जो विसंगतियां पैदा हो गई हैं, हम यह कल्पना करें कि कोई राजनीतिक व्यक्तित्व इसको समाधान कर पाएगा, तो राजनीतिक व्यक्ति से कदापि 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 संभव नहीं। 3 बार उच्चारण कर रहा हूं, कदापि 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 नहीं संभव। क्यों? क्योंकि राजनीतिक व्यक्तित्व की अपनी एक मर्यादा होती है, अपनी एक सीमाएं होती हैं। राजनीतिक व्यक्तित्व अपनी सीमाओं से निकल के बाहर नहीं जा सकता। आज की भाषा में कहूं तो इतने प्रोटोकॉल होते हैं कि उस प्रोटोकॉल को बाहर जाके राजनीतिक व्यक्तित्व को बहुत काम करना नहीं पड़ता। और भगवान राम के जमाने से यह परंपरा चली आ रही है कि जब आज जैसी विसंगतियां, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनर्गल प्रलाप, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज की सबसे बड़ी समस्या है अनर्गल प्रलाप करना। आजकल ढेर सारे मीडिया चैनल है, लोग आके कुछ भी बोलते चले जाते हैं। जैसे कल हमारे को बात आई कि कुछ सनातन धर्मावलंबी के विरुद्ध वाले, कल ही बात आई है और बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति के मन से ये बात पता चली कि लोगों ने बोला कि बद्रीनाथ भगवान तो आपके है ही नहीं, हुए हमारे हैं। अब आश्चर्य हुआ इस बात को सुन के कि भगवान श्री विष्णु के अवतार बद्रीनाथ भगवान का हमारे भारत में 18 मूल पुराण है, उसके बाद उप पुराण है। लगभग अधिकतम पुराणों में बद्रिकाश्रम की चर्चा अवश्य आती है। बद्रिकाश्रम, भगवान बद्रीनाथ क्या है? भगवान बद्रीनाथ भगवान श्री हरि विष्णु के तप स्वरूप है, तप के स्वरूप है। भगवान श्री हरि विष्णु तप करने के लिए क्यों आए? क्योंकि एक बार सभी संतों ने गोष्ठी की और भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि सरकार, आपको तप का स्वाद क्या पता, हम सब आपको प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर तप करते हैं, और तप करके तब कहीं आप जाके मिलते हो, और आप तो यहाँ पे क्षीर सागर में सुंदर शेष साई हो, और या तो यहाँ पे हो या तो गोलोक में हो, जहाँ पे प्रतिदिन 56 भोग मिलता है, सारे खड़ ऐश्वर्य भगवान के लिए बोलता है। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान खड़ ऐश्वर्य से युक्त है। खड़ मतलब 6 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त है। आपको तप की अनुभूति है ही नहीं है। भगवान ने उस पर चिंतन मंथन किया कि संत तो बात तो सही कह रहे हैं कि हमको वास्तव में तप की जो है कोई अनुभूति नहीं है। भगवान ने कहा कि संतों के इस जो शंका है उसको हम दूर करेंगे। भगवान बालक के रूप में महाकाल के केदारनाथ की उस केदारखंड की भूमि में आते हैं और वहां पे तप करते हैं, तप करने लगते हैं।
माता लक्ष्मी को भी चिंता होती है कि हमारे भगवान तो जाके वहीं बैठ गए। तो माता, और वहां पे लगभग लगभग 4 से 5 महीने पूरा आच्छादित बर्फ होता है, बर्फ से आच्छादित होता है। तो माता लक्ष्मी ने एक वहां पे बैर होता है जो छोटा छोटा होता है, बैर, जिसको वहां की भाषा में बद्री कहा जाता है। माता लक्ष्मी ने बद्री का वृक्ष बन के भगवान श्री हरि विष्णु को आच्छादित कर लिया। मतलब बाहर से सिर्फ बद्री वृक्ष ही दिखता था, अंदर भगवान जो है उसमें साधनारत है। माता लक्ष्मी ने जो है उनका संरक्षण किया है बद्री के नाम से। और यही होता है। और मित्रों बताऊं कि वृक्ष की अपनी एक भूमिका होती है। वृक्ष की क्या भूमिका होती है कि वृक्ष के छांव में यदि आप जेठ की तपती दोपहरी में आप जाओगे तो वह वृक्ष आपको शीतलता प्रदान करता है। और यदि आप माघ पूस के ठिठुरती हुई ठंड में भी यदि आप वृक्ष के नीचे जाएंगे तो वृक्ष आपको उष्णता प्रदान करता है, आपको गर्मी प्रदान करता है। यह वृक्ष की विशेषता है। और माता लक्ष्मी के उसी बद्री वृक्ष के नाम पे उनका नाम पड़ा बद्रीनाथ। अब आप कहोगे कि इन सब कहानियों की आवश्यकता क्या है, आप इन कहानियों को सुना क्यों रहे, इससे लाभ क्या होगा? मित्रों, चूंकि जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे मस्तिष्क के विचार को विचार ही काट सकता है। हमारे मस्तिष्क में जो अवधारणाएं बनी हुई हैं उन अवधारणाओं को यह विचार की जो धारा है यह विचार ही काट सकता है, क्योंकि विचार से विचार ही लड़ सकते हैं। और विचार से विचार लड़ने की इसी परंपरा को भारत की सनातन परंपरा रही है, इसी को हम सत्संग कहते हैं। और भारत की सनातन संस्कृति तो इतनी कट्टर है, जिनके बल पे आज सनातन संस्कृति इस धराधाम पे लहलहा रही है। शंकराचार्य जी के पदों में भी एक बार बेड़ियां डालने के प्रयास किया गया, वह काशी विश्वनाथ की नगरी में। मंडन मिश्र ने कहा कौन आ गया बालक शंकराचार्य, हमारे से ज्यादा तेजस्वी है, क्योंकि शंकराचार्य अल्पायु थे, एकदम तेजस्वी थे। और मंडन मिश्र जो है काशी के प्रकांड विद्वानों ने उनको चुना। जब दिग्विजय करते हुए शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी दक्षिण भारत से एक युवा सन्यासी निकलता है और भारत के सभी विद्वानों को परास्त करते हुए जब आगे बढ़ता है, काशी के विद्वानों को खबर लग गई। काशी के विद्वानों ने चिंता किया कि यदि आज इसका सामना नहीं करते हैं तो काशी जो सनातन विद्वानों की नगरी है इस पे धब्बा लग जाएगा। सभी विद्वानों ने चिंतन मंथन किया किसको आगे किया जाए, तो उन्होंने मंडन मिश्र जी को आगे किया कि मंडन मिश्र जी, आप इस नव सन्यासी को जो है अभी आ रहा, क्या उसके पास सामर्थ्य होगी, आप उससे एक बार सत्संग करो, शास्त्रार्थ करो और देखो। और मंडन मिश्र और उनकी धर्म पत्नी ने उनको बेड़ियां डालने की कोशिश की। पर हमने कहा मित्रों, भगवान की अंशावतार की शक्तियां समय समय पे भगवान के प्रभु सत्संकल्प को पूरा करने के लिए अवतरित होती रहती हैं। यह भारतीय सनातन संस्कृति का प्रवाह है जो चलता रहा है, अनंत तक चलता रहेगा। और मंडन मिश्र ने उस शास्त्रार्थ को स्वीकार किया, अपना सर्वस्व समर्पण शंकराचार्य जी के चरणों में किया। और आज शंकराचार्य जी की महती कृपा से, उनके अखंड प्रचंड और प्रबल पुरुषार्थ से यह भारतीय सनातन संस्कृति जो आज विश्व में लहरा रही है, यह उन्हीं की कृपा से है। वैसा ही एक प्रचंड प्रवाह इस हृदय में भी प्रवाहित हो रहा है भगवान महाकाल की प्रेरणा से, भगवान श्री राम के कृपा प्रसादी के माध्यम से। और इसको एक लाइन में कहूं तो कि जो हमने पूर्व में कहा कि हिमालय की, भगवान कैलाश से जो एक महापरिवर्तन की आंधी चल रही है, उस महापरिवर्तन की आंधी का ध्वजवाहक जो है यह दास है। कहीं न कहीं इस मिट्टी के प्रारब्ध संस्कार हैं कि उस महाकाल ने इस मिट्टी को चुना। कहीं न कहीं प्रारब्ध में कि क्या संस्कार है वो तो भगवान ही जाने। इस मिट्टी को, इस दास को भगवान ने चुना और उसी महाकाल के श्री चरणों में ओम वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पद्मभूषणं मृगधरं
वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। प्रिय मित्रों, जन सामान्य की मस्तिष्क और धारणाओं को जो चीज असंभव लगता है, उसी असंभव को संभव जो महाकाल बना देते हैं। आइए उन्हीं के चरणारविंद में हम सब अपने सर्वस्व का समर्पण करें, सर्वस्व का विसर्जन करें और उन्हीं के चरणारविंद में स्व को विलय कर दे। ओम संभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझामृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परमं महाकालममुं नमाम्यहम् परमं महाकालममुं नमाम्यहम् परमं महाकालममुं नमाम्यहम्। प्रिय मित्रों, महाकाल के इसी चरणों में यह पूर्णाहुति करते हुए एक अंत में यह एक निवेदन और करना चाहूँगा, जो हमारे मित्रों को एकदम कतई पसंद नहीं आएगा, पर सच का प्रस्फुटन करना इस दास की व्यवस्था है। और इसके प्रमाण हमारे कोरोना जैसी महामारी भगवान महाकाल ने हम सबको जगाने के लिए भेजा था। वह एक अलार्मिंग था और आज हमारे मन की जड़ता इतनी गहरी बैठ गई है कि कोरोना जैसी महामारी झेलने के बाद भी हमारे मन की जड़ता मिट नहीं रही है। हम उस जड़ता को मिटा नहीं पा रहे और अपने ढर्रे पे लगे हुए हैं। तो महाकाल का सत संकल्प है कि इस महापरिवर्तन के अनुरूप जो भी व्यक्ति, जो भी जीव चलने की सामर्थ्य नहीं जुटाएगा, उसका क्या होगा ये भगवान महाकाल ही जाने। तो आप सबके चरणों में यही प्रार्थना है कि महाकाल की चली सवारी चलो साथ हो जाए, यह परिवर्तन की बेला है, चलो साथ हो जाए। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी मित्रों का, समस्त भारतवंशियों का और उन सभी जीवों का यह दास आह्वान करता है, आइए संकीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए महाकाल के इस दिव्य अविरल प्रवाह में हम सब गोता लगाते हैं जो भगवान महाकाल का चल रहा है। और नाचते गाते यदि भगवान के इसी चरणों में अपने सर्वस्व का समर्पण करने का सामर्थ्य होगा, विसर्जन करने की मनोभूमि होगी, तो हम सब इस मिट्टी का जो मूल उद्देश्य है भगवान के चरणारविंद में विलीन हो जाना, विलय हो जाना, वह हमारा जीवन सार्थक बनेगा, सफल बनेगा, सुफल बनेगा। तो इसी आवाहन के साथ, इसी आमंत्रण के साथ और यह उम्मीद करते हुए कि इन भावों को सुन के हम सबके मन में विश्वास की वह जो ज्योति है वह प्रज्वलित होगी और हम महाकाल के इस युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को समझ सकते हैं। और यह दास दोनों मुट्ठी बांध के यह संकल्प लेता है कि दुनिया की सारी ताकतें भी विरोध में आ जाएं, तो यह दास भगवान का अपने कदम को पीछे नहीं हटाएगा। ये सतसंकल्प और संकल्प ही प्रकट नहीं करते हैं। महाकाल ने 5 शक्तियां बताई हैं जो भावनात्मक वैचारिक शक्तियां। नंबर 1 संकल्प। संकल्प के लिए शास्त्रों में है कि संकल्प मनुष्य के हृदय में प्रस्फुटित होता है, प्रकृति की सारी शक्तियां मिलकर उसको पूरा करती हैं। इस संकल्प को पूर्ति करने के लिए हमारे हृदय में एक अविरल उत्साह प्रवाहित होनी चाहिए। वह ऐसा उत्साह जो किसी की अवरोधों की परवाह किए बिना हमेशा लहलाता रहे और चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, उसको उत्साह कहते हैं। और तीसरा क्या है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। धैर्य मित्रों बीच में है, धैर्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
धैर्य नहीं टूटना चाहिए अंतिम विजय के पताका लहराने तक। और कभी जब धैर्य भी साथ छोड़ के जाने लगे, तब भगवान के नाम का हम सबको साहस लेना चाहिए। भगवान साहस प्रदान करते हैं। भगवान का नाम, भगवान के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, जो हमको साहस प्रदान करते हैं। और किसी कारणवश परिस्थितियां कुछ ऐसी विकराल हो जाए कि साहस भी टूटने लगे, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना क्या है? विश्वास रूपी समर्पण और प्रेम रूपी श्रद्धा जब सर्वस्व भगवान के सी चरणों में समर्पित कर देते हैं, उसी को प्रार्थना करते हैं। और मित्रों, जब आप पूरी तरीके से असहाय होके परमात्मा भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण किसी चरणों में द्रौपदी की तरह प्रार्थना करते हैं, तो भगवान अवश्य सुनते हैं। जब तक द्रौपदी को यह विश्वास था कि इस सभा में बैठे हुए हमारे पतियों के साथ कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि हमारी सहायता करेंगे, तब तक भगवान प्रकट नहीं हुए। जब सबने हाथ खड़ा कर दिया कि देवी, इस विपरीत परिस्थितियों में हम आपका साथ नहीं दे सकते, हम असमर्थ हैं, तब माता द्रौपदी ने अपने श्याम सुंदर ठाकुर भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। पूरी लीला आप जानते हैं, मैं तो संक्षिप्त में आपको सूत्रों के बाद उसका आभास कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो अंत में जब ऐसी परिस्थितियां आ जाए, तो भगवान के चरणार बिंद में हम सबको अपना प्रार्थना निवेदन करना चाहिए। क्योंकि इस दास की व्यवस्था है कि हमेशा प्रार्थना से यह दास किसी प्रकरण को प्रारंभ करता है, पर आज हम अंत में भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। किस प्रार्थना के साथ? कि उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। यह जो सत्संकल्प है, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है, यह सत्संकल्प अपनी पूर्णता तक पहुंचे, तो सर्वप्रथम अनंत कोटि जीवों के रूप में जो इस धराधाम पे हैं, संस्कृत के श्लोकों से प्रार्थना करते, तत्पश्चात संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई में प्रार्थना करेंगे। ओम नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः, सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी इसी भाव को अपनी अवधी भाषा में कहते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख को
सलपुर राजा राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः आप सबके अंतःकरण बैठे हुए परमात्मा भगवान श्री राम को, या जिस रूप में भी परमात्मा आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, आप सबके हृदय में विराजमान उस दिव्य सत्ता को हाथ जोड़ के संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की इसी चौपाई के साथ नमन बंदन। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, आइए आप सद्गुरुदेव भगवान की चरणों में अपना नमन बंदन निवेदन करते हैं। ओम वंदे भगवती देवी श्री रामं च जगद्गुरुं, पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः, सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः, देव्यै भगवत्यै नमः। हम सब उदीयमान भगवान सविता देवता भगवान सूर्य को नमन बंदन करेंगे। ओम सूर्यदेव सहस्रांशु तेजो राशि जगत्पतय, अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्ध्यं दिवाकरम्। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। अनंत कोटि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में नमन बंदन। ओम नमोऽस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः। हरि ओम। आइए जगत जननी माँ शक्ति स्वरूपा के श्री चरणों में प्रदान करते हैं कि हे माँ, इस दिनहीन इस मिट्टी को अपनी शक्ति से अभिपूरित करें, ताकि भगवान महाकाल की प्रेरणा से यह जो सत्संकल्प मन में अवतरित हुआ है वह पूर्ण कर सके। यह सिर्फ मातृसत्ता के शक्ति सामर्थ्य के बल पे ही संभव है। तो आइए ऐसी मातृसत्ता के श्री चरणों में नमन बंदन करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता, पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं, कीर्तिं द्रविणं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा प्रभा, जीवन ज्योति प्रचंड,
शांति क्रांति जागृत प्रगति रचना शक्ति अखंड। ओम जगत जननी मंगल करणी गायत्री सुखधाम प्रणव सावित्री स्वधा स्वाहा पूरन काम। आइए प्रिय मित्रों, सारे संसार के मंगलमय और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषां गों ब्राह्मणेभ्यः शुभलोकमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रेणावह इसमूर्जगुं सत्क्रतु स्वाहा सर्वग्वै पूर्णगुं स्वाहा। और प्रिय मित्रों, जो असंभव को भी संभव बना देते हैं, ऐसे भगवान महाकाल के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। ओम असंभवं संभवकर्तमुद्यतं प्रचंड झंझामृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परमं महाकालममुं नमाम्यहं परमं महाकालममुं नमाम्यहम्। मित्रों, यह जीवन यज्ञ में है। यज्ञो वही सर्व काम दुख। यज्ञ सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। तो यज्ञ स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में हम सब लोग अपना निवेदन, अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रतमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। अहं विसर्जनं श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। अहं विलय श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। आइए मित्रों, वैदिक संहिता का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जिसको स्वस्ति वाचन कहा जाता है, भारतीय सनातन धर्मावलंबी जितने भी पौरोहित्य कर्म करने वाले हमारे ब्राह्मण देवता हैं, वे इसी स्वस्ति वाचन के साथ अपने कर्मकांड को प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति वाचन मंत्रों का यह सामर्थ्य है कि यह रास्ते में आने वाले सभी अवांछनीय तत्वों का समूल नाश करता है और एक सुंदर राजपथ बनाता है जिस पे चल के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए स्वस्ति वाचन मंत्र के साथ ही इस वीडियो की पुनौती। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो देव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वति प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोराराटमसि विष्णु स्नत्रेस्थो विष्णु शिवरसि विष्णुर्ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता
रुद्रान् देवता आदित्यान् देवता मरुतो देवता विश्वेन देवान् देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। बोलो आज के आनंद की जय। प्रिय मित्रों, आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को एक बार पुनः नमन वंदन करते हुए आप सभी का आवाहन आमंत्रण आप सबके श्री चरणों में निवेदन कि आइए महाकाल के युग प्रत्यावर्तन की इस प्रक्रिया में हम सब मिलके अपने शरीर रूपी धरती को और इस धराधाम को दोनों को स्वर्ग रूपी वातावरण में लाएं। स्वर्ग की परिभाषा जो इच्छा करिहो मन माही प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नहीं। स्वर्ग में जो भी हम इच्छा कर पैदा करते हैं वह पूर्ण होती है और वह इच्छा पूर्ण हो हम सबकी, हमारा यह जीवन धन्य बने, सफल बने, सुफल बने, यही प्रार्थना आपके साथ। और इसी के साथ उठो धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना है। हमारे साथ बोलिए 3 बार, शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। और प्रिय मित्रों, सभी समस्याओं का एक समाधान है कि भगवान श्री राम के नाम को श्वासों में बसा लीजिए। श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के साथ श्वास को बाहर जाने दीजिए। श्री राम, श्री राम, श्री राम। जब श्वास अंदर ले जाए, आपने देखा मित्रों पूरा पेट मेरा बाहर आ रहा था, और जब श्वास बाहर निकाले थे, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य यही है मित्रों कि हे राम के साथ यह श्वास चला जाता है। पर अंतिम श्वास के साथ यदि भगवान का नाम आए तो ही जीवन सार्थक, अर्थात पूरा जीवन निरर्थक चला गया। अंतिम सांसों पे भगवान का नाम हो हे राम, और यहाँ से जीवन सफल होता है। गांधी जी के भी अंतिम शब्द यही थे हे राम। उनका जीवन सफल हो गया। भारत की 200 साल की गुलामी को विदा करके अपने धाम चले गए, भगवान के धाम चले गए। तो वैसे ही कलयुग केवल नामाधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आइए कलयुग में हम लोग भी भगवान का 1-2 मिनट नाम लें और आप सबके चरणों में। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।